everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on the Edu Mentors YouTube channel. So now let's discuss some of the prominent MCQ which are very important for the upcoming examination. तो जीके के कुछ important MCQs देखते हैं. तो first question आपके पास में है. So the first question states which organization released State of Global Climate in 2020 report. Basically State of Global Climate report कौन सी organization आपका publish करता है. ये जो ऑर्गेनाइजेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एक पेट आप मान के चलो कि एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपको ये ऑर्गेनाइजेशन वाले मिलेंगे. तो ऑप्शंस में यूएनएफसीसी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है. तो स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट जो पब्लिश करता है वो आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करता है, राइट. ये जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है इट वाज स्टैब्लिश इन ईयर 1947, राइट. यूएनईपी के बारे में मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था दैट यूएनईपी इसका हेडक्वार्टर नायरोबी में है, 1972 में स्टैब्लिश हुई थी, राइट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है. विच यूनियन मिनिस्ट्री कंडक्ट मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया. रिसेंटली अभी इंडिया की एक यूनियन मिनिस्ट्री है जिसने मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्ट किया है. देखो आजकल आपको पता होगा इन 2020 जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी ये बोला गया था दैट टू प्रोवाइड एजुकेशन इन दी वर्नाकुलर लैंग्वेज. बेसिकली जो जिसकी मदर टंग है उसमें एक तरीके से उसे एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए. उसके अलावा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स हैं जैसे आर्टिकल 29 एंड 30, राइट, जो कि कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स की बात करता है. कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, तो उसमें भी ये बात बोली गई है दैट प्रोवाइड एजुकेशन इन मदर टंग, क्योंकि उससे क्या होता है समझने में, ठीक है, एजुकेशन को एक तरीके से उसकी वैल्यू समझाने में आसानी होती है. तो रिसेंटली ये जो कंडक्ट किया गया है सर्वे, ये कंडक्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने. ऐसे क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होगी क्योंकि मदर टंग सर्वे आप एजुकेशन की तरफ जाओगे बट इट इज कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके अभी प्रेजेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कौन लीड करते हैं, तो मिस्टर अमित शाह. नाउ लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द थीम ऑफ G20 प्रेसिडेंसी इन 2022. 2022 में जो अभी G20 प्रेसिडेंसी की थीम क्या है. तो आपको पता है इंडिया को 2022 में G20 की प्रेसिडेंशियलशिप मिल गई है और जो 2023 की G20 समिट होने वाली है वो आपकी होने वाली है न्यू दिल्ली में, राइट. तो इंडिया विल बी होस्टिंग G20 समिट फॉर द फर्स्ट टाइम. कब हम होस्ट करेंगे, 2023 में. तो इस बार जब हमने प्रेसिडेंसी ली तो उसकी थीम हमने रखी वासुदेव कुटुंबकम, जो हमारा आपको पता है एंशिएंट टाइम से हमारा वन फैमिली वन प्लैनेट का जो कल्चर है, तो वासुदेव कुटुंबकम हमने इस बार की थीम रखी गई है. और याद रखना है 2023 की जो G20 समिट होने वाली है वो आपकी न्यू दिल्ली में होने वाली है. और इस साल 2022 की G20 समिट कहां पर हुई थी, तो इंडोनेशिया की बाली में ये समिट हुई थी, राइट. तो प्लीज राइट ऑल दीज पॉइंट्स. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड आर अवॉर्डेड इन रिकॉग्नाइजेशन फॉर द सर्विस रेंडर इन विच फील्ड. नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिल रहा है. देखो आपको पता होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प बोला जाता था. तो इनके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है. तो आपको पता होगा 1853 अराउंड में क्रीमिया वॉर हुई थी जिसमें इंग्लैंड, ब्रिटेन और बेसिकली रशिया ने फाइट किया था. तो उसमें जो उस समय पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने बेसिकली एक ह्यूमैनिटेरियन सर्विस प्रोवाइड करी थी. जो भी वॉर में आपके सोल्जर्स इंजर्ड हो गए थे तो उन्होंने उनकी एक तरीके से नर्सिंग करी थी, राइट. तो इसीलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प बोला था क्योंकि उस टाइम पे वो लैम्प ले लेके जाती थी और जो भी इंजर्ड सोल्जर्स थे उनकी थोड़ा अपना एक तरीके से फर्स्ट एड कर देती थी. तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड नेशनल लेवल पर दिया जाता है, ये किस फील्ड में दिया जाता है, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, साइंस और नर्सिंग. तो आंसर सी हमारा राइट होने वाला है, दैट इज नर्सिंग. याद रखना नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं, तो वो बोलते हैं हम सरोजनी नायडू जी को, राइट. फ्लोरेंस नाइटिंगेल, लेडी विद द लैम्प, नर्सिंग के लिए अवार्ड. दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया रिसेंटली हेल्ड वीट फॉर यंग रिसर्चर्स 2022 प्रोग्राम विद विच कंट्री. अभी रिसेंटली इंडिया ने क्या करा है, एक वीक फॉर यंग रिसर्चर्स 2020 प्रोग्राम करा है. वीक फॉर यंग रिसर्चर्स. आपको पता है इंडिया में अब R&D पे काफी हम फोकस कर रहे हैं, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे. उसके साथ हम बहुत सारी इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ टाइप्स भी कर रहे हैं टू इंक्रीज आर, यू नो, मतलब एक फोकस बढ़ाया जाए
रिसर्च की तरफ हम थोड़ा ध्यान दें, तो रिसेंटली वीक ऑफ द यंग रिसर्चर्स 2022 प्रोग्राम हमने साइन किया था किसके साथ? जर्मनी के साथ। जर्मनी के साथ हमने एक्सरसाइज कंडक्ट करी है, ठीक है। तो जर्मनी आपको पता है यूरोप की एक कंट्री है, राइट। तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज नोटिफाइड द नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम? आजकल आपको पता होगा, ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, जो लास्ट वीडियो मैंने बताई थी, दैट कोप 27 अभी कंडक्ट हुई है रिसेंटली इजिप्ट में, और हर एक कंट्री ने अपने नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं। हर एक कंट्री आज वर्ल्ड लेवल पर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस है। इंडिया ने भी अपने टारगेट्स बनाए हैं, जैसे इंडिया ने बोला है दैट 2070 में वी विल बी कार्बन न्यूट्रल कंट्री, है ना। तो हम कार्बन न्यूट्रल का टारगेट हमने बनाया 2070 का। तो उसी फेज में, मतलब ये थोड़ी ना आप एक दिन जाके एकदम 2070 में कार्बन न्यूट्रल हो जाओगे, हमें उस डायरेक्शन में काम भी तो करना पड़ेगा। तो उसी डायरेक्शन में काम करते हुए नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम हमने लॉन्च करा है। बायो एनर्जी बेसिकली जो आपके फॉसिल फ्यूल से हटा के, जो बेसिकली आपके एनिमल रेजिड्यू होते हैं, इन सब से जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बायो एनर्जी। रिसेंटली आपको पता होगा इंडिया का लार्जेस्ट बायो एनर्जी प्लांट भी स्टैब्लिश किया गया है। तो ये भी याद रखना, बायो एनर्जी प्लांट आपका लगाया गया है पंजाब में, राइट। पंजाब में रिसेंटली पीएम मोदी जी ने इसे इनॉग्रेट करा था। तो याद रखना है नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, राइट। तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। जो भी करंट अफेयर आप एनवायरमेंट रिलेटेड पढ़ते हो ना, जिसमें आपको दिख रहा है कि हाँ पर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात हो रही है, वो करंट अफेयर आज के समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज मेक इट एज अ नोट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल न्यू चैलेंज इज अ इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? अटल न्यू चैलेंज, बेटा हमारे इंडिया में एक इंस्टीट्यूशन है जो 2015 में बना था, जिसका नाम है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो जब ये नीति आयोग आया था 2015 में, तो उसके बाद इसने क्या करा, 2016 में इसने एक इनिशिएटिव शुरू करा जिसका नाम था एम मिशन, दैट इज अटल इनोवेशन मिशन, एम मिशन, राइट। तो एम मिशन याद रखना है, नीति आयोग का ही ये मिशन है। तो बेसिकली इंडिया में इनोवेशन का कल्चर डेवलप करने के लिए ये मिशन आया था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप बढ़ाओ। तो अभी जो अटल न्यू इंडिया चैलेंज इनिशिएटिव है, ये किसका है? तो ये भी इनिशिएटिव आपका नीति आयोग का है, राइट। तो बी विल बी द राइट आंसर। इसरो, डीआरडीओ, आरबीआई, आरबीआई आपका फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, बैंकिंग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया। डीआरडीओ और इसरो, डीआरडीओ और इसरो, अभी रिसेंटली डीआरडीओ आपका रिसेंटली न्यूज में भी था बिकॉज ऑफ प्रचंड। प्रचंड, अभी जो प्रचंड इंडिया का इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर अब लॉन्च हुआ है, जो कि वर्ल्ड का पहला ऐसे हेलीकॉप्टर है जो 500 मीटर तक आपका फ्लाई कर सकता है, मतलब हाइट पर, इतनी ऊंचाई पर उड़ सकता है। तो वो डीआरडीओ ने ही लॉन्च किया था, राइट। तो डीआरडीओ वाज रिसेंटली न्यूज बिकॉज ऑफ प्रचंड, राइट। इसरो हमेशा से न्यूज में रहता ही है। और अभी नीति आयोग का अटल न्यू इंडिया चैलेंज आपको याद रखना है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द रीसेंट डेटा, द म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन इज मैक्सिमम इन विच स्टेट? तो अभी जो रिसेंट डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग जो म्यूचुअल फंड्स का पेनिट्रेशन है, वो सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में आपको देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र में। इंडिया का एक स्टेट है महाराष्ट्र, जिसकी कैपिटल है मुंबई। तो वहां पर म्यूचुअल फंड्स पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा है। आपको पता होगा महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, और मुंबई को हम अपनी फाइनेंशियल कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल भी बोलते हैं। और इस मुंबई में ही आपका स्टैब्लिश है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि 1992 में स्टैब्लिश हुआ था। तो जनरली जो सेबी है, वो आपका म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जितने भी आपके ग्रीवियंसेस है उन्हें कंट्रोल करती है, राइट। जितना भी बेसिकली हमारे इंडिया में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, वो सब सेबी के अंडर आता है, राइट। तो याद रखना है सब। तो प्लीज राइट ऑल दीज पॉइंट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स विद 41% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन? कौन सी ऐसी कंट्री है जो लीडिंग प्रोड्यूसर है मिलेट्स की? तो याद रखना, मिलेट्स में रागी, बाजरा, ज्वार, ये सारी जो क्रॉप्स होती हैं मिलेट्स होती हैं। बेसिकली हिंदी में अगर मैं बोलूं तो जिसे मोटा अनाज हम बोलते हैं, राइट। तो अभी याद रखना है दैट यूनाइटेड नेशन जो है, यूनाइटेड नेशन ने 2023 को, दैट इज 2023 को, एज अ इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स डिक्लेयर करा है। तो इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स आपका कौन सा डिक्लेयर हुआ है? ईयर 2023, ठीक है। और इंडिया एक तरीके से बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है
इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स को। तो याद रखना जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का, जिसमें करीब 1% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन जो लीड करता है, वो आपका क्या है, इंडिया है। तो इंडिया में आपको पता ही है बाजरा का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आपका राजस्थान में होता है। जितनी भी, और पता है इन क्रॉप्स पर इसलिए भी हम ध्यान दे रहे हैं ज्यादा क्योंकि ये ज्यादा पानी नहीं लेती, राइट। जैसे कुछ क्रॉप्स होती हैं लाइक शुगर केन, राइस, दे आर वेरी, दे रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ वाटर। तो अभी आपको पता है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है, तो इसलिए हम थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं आपका मिलेट्स प्रोडक्शन पे। तो उससे फायदा ये होता है, इसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट्स भी बढ़िया होता है, प्रोटीन वगैरह भी होता है, प्लस जो अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही है एग्रीकल्चर में, वो भी ये कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है, राइट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री लॉन्च द मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव। अब ये वाला क्वेश्चन भी क्या है, ये भी आपका एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है। मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव, तो मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव अभी लॉन्च किया है किसने, सऊदी अरेबिया ने। अब ये मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव क्या है, ये मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव बात करता है जो मिडल ईस्ट कंट्री है वहां पर एनर्जी कंजम्पशन की, बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ उन्हें टिल्ट करने की, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने की, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट मिडल ईस्ट इनिशिएटिव किस कंट्री का है, सऊदी अरेबिया का। जैसे इंडिया ने कार्बन न्यूट्रल होने का टारगेट बनाया 2070 तक, सऊदी अरेबिया ने अपना कार्बन न्यूट्रल होने का टारगेट बनाया 2060 तक, राइट। तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटीज इज टू होस्ट इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2022। अभी कौन सा ऐसा स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है जो इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2022 आपका होस्ट करने वाला है। तो सबने बचपन में अपना महाभारत देखा होगा, और महाभारत में आपने देखा होगा दैट जो वॉर ऑफ महाभारत था कहां पर हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ था। और कुरुक्षेत्र रिसेंटली कौन सी स्टेट ऑफ इंडिया में लाया करता है, तो इट्स लाई इन हरियाणा। तो बी आपको यहाँ पर राइट मानना है आंसर। तो इंटरनेशनल गीता महोत्सव भी कहां पर होने वाला है, हरियाणा में होने वाला है, राइट। तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। हरियाणा के बारे में थोड़ी सी बात याद रखना, that in year 1966 earlier Haryana was the part of Punjab, but in the year 1966 Haryana got the statehood। तो हरियाणा जो है वो स्टेट कब बना है, वो आपका 1966 में बना है, राइट। और हरियाणा और पंजाब की कंबाइंड कैपिटल है चंडीगढ़। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। गुरुग्राम जो एक इंपॉर्टेंट सिटी है हरियाणा का, वहां पर अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर स्टैब्लिश हुआ है, ठीक है। तो मैं क्लासेस में आपको बताता रहता हूँ इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। तो इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है उसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहां पर है, हरियाणा में, राइट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टेक्नोलॉजी मेजर हैज announced to set up its first cloud region in Greece। कौन सी टेक्नोलॉजी है या किस बेसिकली आपका कंपनी ने आपका क्लाउड रीजन स्टैब्लिश करा है ग्रीस में। आजकल आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, क्लाउड कंप्यूटिंग ये सब न्यूज में रहता है। तो अभी रिसेंटली गूगल ने आपका क्लाउड रीजन स्टैब्लिश करा है, कंट्री है ग्रीस, ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या है, एथेंस, राइट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, Public Service Broadcasting Day is observed to commemorate the visit of which leader to All India Radio। अभी All India Radio का में मतलब कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे बनाया जाता है। बेसिकली पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे आपका हर साल 12 नवंबर को हम बनाते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे है ये हम बनाते इसलिए क्योंकि एक इंडिया के नेशनल फिगर थे जो कि ऑल इंडिया रेडियो में उन्होंने सबसे पहले अपना भाषण दिया था। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि किसकी विजिट को दर्शाने के लिए हम पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे बनाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तो बर्लिन के रेडियो से अपना भाषण दिया था इन ईयर 1941, ठीक है। तो याद रखना जब वो जर्मनी में थे तो बर्लिन से उन्होंने अपना रेडियो का इस्तेमाल करते हुए भाषण दिया था। उसके बाद जो 12 नवंबर वाला हम पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे बनाते हैं, ये भाषण आपका महात्मा गांधी जी ने दिया था 1947 में 12 नवंबर को। एक्चुअली क्या हुआ था उस टाइम पे पार्टीशन हो गया था, तो पार्टीशन के टाइम पे बहुत ज्यादा कम्युनल राइट्स वगैरह हो रहे थे, तो उन्हें शांत करने के लिए बेसिकली ऑल इंडिया रेडियो का इस्तेमाल किया गया था। इसीलिए हम पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे बनाते हैं 12 नवंबर को। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन स्टेट ऑब्जर्व 10 नवंबर 2022 एज अ मिलेट डे। अभी मैंने आपको बताया इंडिया और यूनाइटेड नेशन मिलकर 2023 को इंटरनेशनल डे फॉर मिलेट्स डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन इंडिया का एक स्टेट है और वो जो स्टेट है काफी यूनिक स्टेट है इंडिया का और काफी बार वो न्यूज में रहता है,
ठीक है। तो इंडिया के आप ये मानो ईस्टर्न कोस्ट पर वो स्टेट आता है जिसका नाम है ओडिशा, राइट। तो उड़ीसा स्टेट के बारे में याद रखना, उसने 10 नवंबर को अपना मिलेट डे ऑब्जर्व किया है। उड़ीसा के बारे में एक चीज और याद रखना, यहीं पर आपको मिलेगा चिल्का लेक। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, चिल्का लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। ये इंडिया का लार्जेस्ट लगून वाटर लेक है चिल्का लेक, तो ये भी आपको उड़ीसा में आता है। उसके बाद एक बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन याद रखना, हीराकुंड डैम, right? Hirakund Dam. Hirakund Dam is also in Odisha. It is over Mahanadi, and Hirakund Dam is the India's longest dam. सबसे लंबा डैम है इंडिया का, right? So this point also you have to remember related to Odisha. Capital इसकी भुवनेश्वर है। उसके बाद कुछ कल्चरल वाले क्वेश्चंस भी याद रखने हैं, जैसे लिंगराज टेम्पल, लिंगराज टेम्पल ये भी आपका उड़ीसा में है। कोणार्क सन टेम्पल ये भी आपका उड़ीसा में है। आपने नेशनल एंथम सुना होगा ना, तो उत्कल, तो यहाँ पर उत्कल कोस्ट, द्राविड़ उत्कल बंगा, तो उत्कल कोस्ट भी आपका उड़ीसा में आती है। ठीक है, तो ऑल दीज पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ लेट्स डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है, हु इज द हेड ऑफ द पैनल set up to strengthen the assessment and the accreditation of the higher education institution। आपको पता है टाइम एंड अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू इम्प्रूव आवर एजुकेशन, राइट। तो जो हायर एजुकेशन है इंडिया का, उसका एसिडिटेशन और असेसमेंट के लिए एक अभी पैनल बनाया गया है। तो क्वेश्चन हमारा ये है, वो पैनल कौन लीड कर रहा है। तो याद रखना है दैट दैट पैनल इज बीइंग लीडिंग बाय के राधा कृष्णा। ठीक है, तो के राधा कृष्णन जो हायर एजुकेशन के लिए एसिडिटेशन पैनल बनाया गया है, उसे आपका लीड कर रहे हैं। कस्तूरी रंगन कमेटी के बाद आपकी 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी। ठीक है, अमिताभ कांत इज एक्स मेंबर ऑफ नीति आयोग। ठीक है, तो कस्तूरी रंगन की रिकमेंडेशन के बाद हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी। के राधा कृष्णा जो है अभी जो रिसेंटली असेसमेंट एसिडिटेशन है उसके पैनल को लीड कर रहे हैं। तो आई होप यू लाइक दिस सेशन। दिस इज अ क्विक सेशन आई एम गिविंग some of the prominent MCQ. See you soon. Till then, stay blessed. Good luck and have a nice day.